औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन 159 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि इससे पहले हम डायरेक्टर्स की वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर के नाम को मेंशन करना होता है। काल्बन क्लॉज 44 होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, जिसमें आपको क्या कहते हैं बताना होता है कि जी इस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कितने होंगे। और फर्स्ट डायरेक्टर जो है, जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि उस वक्त तक डायरेक्टर वो रहते हैं जब तक कि क्या कहते हैं फर्स्ट एजीएम ना हो जाए, ठीक है, या उसके सर्टेन कंडीशन है जो कि क्या कहते हैं हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कमीशन ने किसी रीज़न की वजह से एजीएम को एक्सटेंड किया हो और उस एक्सटेंशन के टाइम तक जब तक एक एजीएम क्या कहते नहीं हो जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसमें कि डायरेक्टर्स को इलेक्ट होना था वो नहीं हो जाते, तो फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं वो एज अ डायरेक्टर क्या कहते हैं काम करते रहते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिफोर द फर्स्ट एजीएम वो क्या कहते हैं डिसाइड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी में कितने होंगे, और उनके लिए क्या कहते हैं उसके बाद उनकी जो टाइम लाइन उनके लिए होती है वो होती है नॉट लेस देन 35 डेज बिफोर द कन्वीनिंग ऑफ सच मीटिंग। यानी कि जब भी क्या कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी जिसके अंदर क्या कहते हैं डायरेक्टर के इलेक्शन होने हैं, उससे एटलीस्ट जो है 45 डेज बिफोर जो है ये जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर होते हैं डिसाइड करते हैं कि जी नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं कितने होंगे कंपनी का, जो कि इस इलेक्शन में इलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, एक दफ़ा अगर डायरेक्टर की तादाद क्या कहते हैं फिक्स हो जाए तो डायरेक्टर की तादाद क्या कहते हैं चेंज नहीं हो सकती। उसके लिए क्या कहते हैं अगर आपको चेंज करना हो तो फिर आपको क्या कहते हैं नोटिस देना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग क्या कहते हैं बुलवानी पड़ेगी और उसमें फिर क्या कहते हैं तादाद चेंज करनी पड़ेगी। तो सब सेक्शन 1 का जो करक्स आपको मैंने बताया है कि उसमें बेसिकली जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं फिक्स करें कि जिनकी क्या कहते हैं इलेक्शन होनी है, और उनके बाद टाइम लाइन होती है वो 45 डेज होती है बिफोर द कन्वीनिंग ऑफ द सच मीटिंग। और उसके बाद जो है वो अगर क्या कहते हैं उनको फर्दर डायरेक्टर को चेंज करना हो तो जनरल मीटिंग से उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इन विच जिसके अंदर क्या कहते हैं इलेक्शन प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी जिसमें क्या कहते हैं इलेक्शन होना है, यानी उससे पहले वाले जनरल मीटिंग के अंदर या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द डायरेक्टर आर प्रपोज टू बी इलेक्टेड शम अदर मैटर क्लियरली एक्सप्रेस। तो कहते हैं कि जी जो मीटिंग के नोटिस कॉल होंगे जिसमें डायरेक्टर के इलेक्शन होने हैं उसमें क्या है दो चीज़ें जो हैं वो मेंशन करना मैंडेटरी होती हैं सबसेक्शन 2 के तहत। पहली चीज़ क्या होती है वो थी कि द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 1, कि जो सबसेक्शन 1 है उसके तहत जो है वो डायरेक्टर के कितने नंबर फिक्स हुए हैं, और उसके बाद नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। नोटिस के अंदर जो जिसमें डायरेक्टर्स को के इलेक्शन क्या कहते होने हैं उस नोटिस के अंदर इन दो चीज़ों का मेंशन होना ज़रूरी है। नंबर 1 कि जो नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने फिक्स हुए हैं जिनके इलेक्शन होना है अंडर सबसेक्शन 1, और दूसरा ये कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर हैं उनके नाम क्या हैं। सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि एनी मेंबर हु सीक्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल whether he is a retiring director or otherwise file with the company not later than 14 days before the date of the meeting at which election of directors to be held, notice of intention of offer himself for an election as a director। यानी कि अगर कोई भी बंदा जो चाहे या तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर में से जो रिटायर हो रहे हैं या कोई नया मेंबर जो डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ना चाहता है उनके लिए मैंडेटरी है, सबसेक्शन 3 ऑफ द सेक्शन 159 की रिक्वायरमेंट है कि उसको जो है वो कंपनी को फाइल करना पड़ता है कंपनी के पास अपनी कंसेंट को नॉट लेटर देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। जिस मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना है उसमें उनको क्या कहते हैं आपको अपनी इंटेंशन को फाइल करना पड़ता है, और इसी इंटेंशन को यानी हम कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर कहते हैं। ये फॉर्म 28 के थ्रू एसएससीपी के अंदर फाइल भी की जाती है बिफोर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, कि ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं इलेक्शन में कंटेस्ट करने का इरादा जाहिर किया है, जिनके दौरान इलेक्शन होगा। provided that any such person may at any time before holding the election withdraw such notice। however अगर कोई डायरेक्टर समझता है कि जी क्या कहते हैं उसका इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना है तो वो जो है 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन वो जो है बल्कि इसके अंदर जो लॉ में वर्ड है वो है बिफोर एनी टाइम बिफोर द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, यानी वो इलेक्शन से पहले अपना विड्रॉवल ले सकता है कि जी मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
सबसेक्शन 4 ये कहता है ऑल नोटिस रिसीव बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 3 शैल बी ट्रांसमिटेड टू द मेंबर्स नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। यानी कि जो सबसेक्शन 3 के अंदर हमने कहा था कि डायरेक्टर में कंसर्न दे रहे थे या इंटेंशन शो कर रहे थे कि उन्होंने क्या कहता है इलेक्शन लड़ना है, तो कंपनी ने जो भी नोटिस रिसीव किया होगा सबसेक्शन 3 के तहत, वो जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो मेंबर को ट्रांसमिट करे नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, ताकि मेंबर के पास इनफ टाइम हो, वो देख सकें कि जी डायरेक्टर्स का प्रोफाइल क्या है और क्या कहते हैं उस पर क्या कहते हैं उनको एम्पल टाइम मिले डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं वही तरीक़ेकार नोटिस को भेजने के लिए इख्तियार किया जाएगा जो कि क्या कहते हैं तरीक़ेकार एनुअल जनरल की मीटिंग के कॉल करने का होता है। यानी अगर आम कंपनी होगी तो वो क्या कहते हैं मेंबर को नोटिस भेजेगी, और अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वो नोटिस भेजने के साथ साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में या उर्दू न्यूज़पेपर के अंदर इसको क्या कहते हैं पब्लिश भी क्या कहते हैं करेगी मेंबर के नॉलेज के लिए। उसके बाद सबसेक्शन 5 कहता है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल unless the number of person who offer themselves to be elected is not more than the number of directors fixed under subsection 1 be elected by the member of the company in the following manner। यानी कि अगर इतने लोगों ने डायरेक्टर के लिए कंसर्न दिया है जो कि सबसेक्शन 1 के तहत डायरेक्टर्स ने फिक्स किया था कि इतने डायरेक्टर्स कंपनी में होंगे, अगर उतने ही हैं तो ज़ाहिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लोग क्या कहते होंगे तो उनके इलेक्शन का तरीक़ाकार जो है सबसेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 और 1A सबसेक्शन 5 के A और B के अंदर गिवन है। ये कहता है कि मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर और सिक्योरिटीज हेल्ड बाय हिम एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। यानी कि बेसिकली इसको मैं अगर सिंपल वर्ड के अंदर क्या कहते कहूँ तो उसमें यह है कि जी जो मेंबर होगा उसको क्या कहते हैं कम से कम इतने वोट लेना क्या कहते हैं ज़रूरी है कि जिसमें क्या कहते हैं वो जो है उसको इतने शेयर होने चाहिए इलेक्ट होने के लिए कि जो 8 डायरेक्टर्स हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं या 7 डायरेक्टर्स हैं या 5 डायरेक्टर्स। इसके मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रफ एक एस्टिमेट बताऊँ कि जो टोटल पेड अप कैपिटल जो है 140 मिलियन के हैं और अगर 60 डायरेक्टर्स आपको इलेक्ट करने हैं तो 20 मिलियन समझ लें कि जी ये बनेंगे शेयर जो रेशो होता है एक डायरेक्टर को इलेक्ट होने के लिए। तो एक तो ये तरीक़ाकार है कि जी उनके पास इतने वोट होने चाहिए कि जी वो उनके पास इतने वोट हैं कि वो उतने वोट हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट हो जाएंगे। या बी में दिया हुआ कि मेंबर शैल गिव हिज वोट टू अ सिंगल कैंडिडेट। उसमें ये कि ये भी हो सकता है कि जब वोटिंग क्या कहते हैं इलेक्शन होगी, जब इलेक्शन होगा तो ये होगा कि जी मेंबर्स डायरेक्ट डिफरेंट वोट्स उनके पास होंगे, कोई इन्वेस्टर्स भी होंगे, कोई और लोग भी होंगे, किसी को ज़्यादा शेयर होंगे, किसी के कम शेयर होंगे। तो मेंबर को राइट होता है कि जी अगर इलेक्शन हो बैलेटिंग हो तो अपने वोट सारे के सारे एक मेंबर को दे दें या अपने वोट को क्या कहते हैं डिवाइड कर दें। तो ये क्या कहते हैं वोटिंग का तरीक़ाकार होगा, ठीक है ना। तो अगर वोटिंग हो गई तो फिर इस तरह से क्या कहते हैं मेंबर अपने वोट का राइट इख्तियार करेंगे। और सब सेक्शन सी के अंदर क्या कहते हैं 5 के कि जो भी इनमें से फिर हाईएस्ट वोट लेगा फिर उनकी क्या कहते हैं रैंकिंग बनेगी। और रैंकिंग बनने के बाद जो फर्स्ट 7 डायरेक्टर्स या 8 डायरेक्टर्स जो भी या 5 डायरेक्टर जो भी क्या कहते हैं जिनके इलेक्शन क्या कहते हैं हो रहा है तो वो क्या कहते हैं फिर उसके तहत क्या कहते हैं इलेक्ट हो जाएंगे। जो भी हाईएस्ट वोट लेंगे वो पहले डायरेक्टर होंगे, फिर सेकंड हाईएस्ट सेकंड होगा, थर्ड इस तरह सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से क्या कहते हैं तमाम डायरेक्टर क्या कहते हैं जो जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए होंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे। और जो नीचे रहने वाले लोग होंगे वो क्या कहते हैं फिर अनइलेक्टेड या अनसक्सेसफुल डिक्लेयर क्या कहते हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग कहता है कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। अगर क्या कहते हैं कोई ऐसी कंपनी है कि जी कंपनी लिमिटेड है गारंटी है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो क्या कहते हैं उनकी जो जनरल मीटिंग के अंदर उनके जो इलेक्शन होंगे वो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो तरीक़ेकार डिफाइंड है उसके तहत होंगे। कुछ एग्जांपल क्या कहते हैं मैं गारंटी लिमिटेड कंपनी के देता हूँ, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान है या क्या कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स है या स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लिमिटेड है। तो बेसिकली इस सबसे पहले देखा जाएगा कि इनके आर्टिकल्स में क्या तरीक़ेकार है। नॉर्मली जो क्या कहते हैं आर्टिकल में तरीक़ेकार ये होता है कि 1 मेंबर 1 वोट है तो फिर ये है कि 1 मेंबर 1 वोट क्या कहते हैं अगर है तो उस तरह से हो जाएगा। या ये कि अगर उनके एसेट्स को डिवाइड किया गया है और उसमें क्या कहते हैं कुछ मेंबर ज़्यादा प्रोपोर्शन के वोट रखते हैं तो अपने उस प्रोपोर्शनेट के लिहाज से क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम आज सेक्शन 159 हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हम यहीं तक रखते हैं। और ये हमारा बेसिकली जो चैनल हमने स्टार्ट किया इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि स्टूडेंट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज या क्या कहते हैं CFOs चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स या वो लोग जो कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट लॉ के क्या कहते हैं मामला को देखने के ज़िम्मेदार हैं तो वो जो है उससे बेनिफिट क्या कहते हैं ले सकते हैं।
तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी लर्निंग एक्टिविटी से ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठा सकें और क्या कहते हैं हम इसको जारी भी रख सकें। थैंक यू वेरी मच।